साहब जिंदाबाद। आइए साहब आइए। एक बुलडोज़र की मांग करते हैं तो पहले इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चलाया जाए और हमें हमारे भाई का जिस नरेंद्र ने बेदर्दी से बेरहमी से मारा है और जो ये विलम लगा रहे हैं मेरे भाई का चोरी का ये झूठा लगा रहे हैं। कोई KFI, कोई कंप्लेंट, कोई महले की जांच, इसकी जांच कराई। और इस घटना को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा है और उसके लिए हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर उसकी एक रिपोर्ट बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को भी भेजेंगे कि जो घटना यहाँ पर हुई है। और उसके साथ साथ अभी SSP और DM से भी मिलेंगे। उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जैसा कि 10 लोगों में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अभी बचे हुए हैं। कुछ को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारी ये कोशिश है और हम इसको सिर्फ यहीं नहीं सड़क से लेकर सदन तक भी उठाएंगे। पार्लियामेंट में भी मैं इस मसले को उठाऊंगा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि उनके परिवार, जो बेचारी उनकी वालिदा है, जो जिनको और बहनें हैं जो तड़प रही हैं, भाई उनके उसमें बूढ़ी माँ वगैरह, उनको इंसाफ मिले और आने वाले समय में उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो दूसरे लोगों को भी एक मिसाल बने और आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं घटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2017 के बाद कोई भी घटना नहीं हुई और ये प्रदेश की पहली मॉब लिंचिंग है। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस टाइप की बात कही जा रही है, बहुत अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री जी हो करके ऐसे पद पे पहुंच करके इस टाइप की बात कर रहे हैं। आज आप लोगों के अखबार और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं प्रदेश के अंदर कितनी सारे घटनाएं हो रही हैं। ज़ीरो टॉलरेंस जो क्राइम के लिए उन्होंने कहा था, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है। कि इस टाइप की आप लेकर के वर्ड को कह रहे हो और क्राइम लगातार बढ़ रहा है, तो खाली कहनों से कुछ नहीं होगा जब तक पे उसके अमली जामा नहीं पहनाया जाता। परिवार के लोगों का जो रिजल्ट आया है उसके बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं, ये भी कहना है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये घटनाएं सिर्फ लोकसभा से नहीं, लोकसभा के इलेक्शन से पहले भी लगातार होती चली आई हैं और इस समय भी जो घटनाएं ये बड़ी हैं, हम यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। इन्हीं हालात से जनता ने उनको इस जगह ला करके पहुंचा दिया है और अगर ये नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा। बुलडोजर क्या सिर्फ एक ही बिल्कुल, समाज हम के लिए यही कहना चाहते हैं कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, पहले तो देखिए मैं ये कहूँगा बुलडोज़र की कार्रवाई बिल्कुल गलत है जो होती है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, अगर आप पहले तो कोर्ट है, कचहरी है, उससे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो बुलडोज़र की कार्रवाई अगर कोई कर रहा है, किसी भी समाज से वर्ग से ताल्लुक़ रखता हो, उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से होती है। अगर इसमें जो मुलजिम जिन लोगों ने जो अंजाम दिया है उनके खिलाफ भी वही कदम डिमांड की गई है क्या? हमने डिमांड की है कि उन लोगों के खिलाफ NSA लगे उनके, और जो लोग हैं सब के सब, कोई उसमें मुलजिम बचना नहीं चाहिए। जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है उसी के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के लोग एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले। विधायक धरने पे बैठ गई थी। तो अफसोस है कि जब आज जो मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज हम यहाँ से क्राइम को ज़ीरो टॉलरेंस पे लिया है, ख़त्म कर रहे हैं, और उन्हीं के विधायक अपराधियों को बचाने के लिए धरने पे उतर आए हैं। हमें अफसोस है कि इस टाइप की राजनीति करने पर हम कहते हैं कि बल्कि जो लोग बचाव कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चोरी करके आया, वहाँ तो कैमरे लगे गए और कुछ नहीं आया। कुछ टाइम की वीडियो दिखाई है, क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही अपने उसके लिए है, अपने कारण के लिए इल्जाम लगा रही। मेरा भाई चोर था मिसाल के तौर पर, तो पुलिस को हवाले करते, कानून के हवाले करते। कानून पे क्या भरोसा नहीं था? क्यों नहीं करा उन्होंने? कहते हैं कि 4 लोग थे, 4 लोग थे तो 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, सिर्फ बनने वाला ही हाथ में आया। और वो कैमरे, मेन चीज मुद्दा कैमरे ही कहाँ है? उसकी वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। है मेरी माँ मौत के मुंह में खड़ी है, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, जवान बच्चा चला गया। मेरी माँ में क्या कुछ नहीं होगी? आप ये देखिए, खबर रखिए, हमें तसल्ली नहीं चाहिए। क्या बात करके गए आपसे, क्या कह रहे हैं? अब मुझे कुछ ना पता, मेरे तो दिमाग की हालत में सही ना है, सही ना है। ना कोई बात नहीं, तो आपने कोई बात अपने मन की बात उन्होंने बात करी, मुझे बता दी, मैं पता ना क्या है, मुझे नहीं पता। क्या चाहती हो सरकार से? मैं तो सरकार से कर्री सजा चाहती हूँ कि मेरे बेटे को आराम मिले। मैं कुछ नहीं चाहती, किसी को कुछ नहीं। मेरे बेटे को खबर आई 9 बजे कि ये हालत बिगड़ गई है, लिया
तो वो मैं पूछे वहाँ दम निकल गया, वहाँ हालत बिगड़ गई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या मन में जो आ रहा हो आप बोल सकती हैं। ये नहीं बोल पाती मैं, नहीं कम कौशू निकला कुछ है मुझसे नहीं, वो लड़की है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज अलीगढ़ी और मोहल्ला रंगरेजान में हूँ। 18 तारीख को जो घटना हुई उससे सभी लोग वाबस्ता है, सभी की जानकारी है, लेकिन वो जो हत्या थी वो राजनीति का बड़ा रूप लेता जा रही है। वो लखनऊ से दिल्ली तक बात बढ़ती जा रही है और हर पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति उनके पास आ रहे हैं, उनसे हमदर्दी जताने की बात कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ प्रतिनिधिमंडल आया था गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का। आइए बात करते हैं क्या बात रही। आपका नाम क्या है, आप कौन जी है? मेरा नाम गुलजार है जनाब। मैं औरंगजेब का बड़ा भाई हूँ, नाम मेरा गुलजार है। और सपा के अखिलेश यादव की पार्टी आई थी और ये कहा था कि आपके साथ एक इंसाफ दिलाया जाए और जितने बाकी जो दरिंदे हैं इनके साथ कार्रवाई बढ़ाई जाए। और मेरा ये कहना है कि उन्होंने ये कहा था कि आपको ये जो है इसका मुआवजा भी दिया जाएगा और आपकी नौकरी भी दी जाएगी। ये तो बात की बात है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जोगी जी हर आदमी सत्ता आपके साथ, जैसे वो हर इंसान के लिए एक बुलडोज़र की मांग करते हैं, तो पहले इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चलाया जाए और हमें हमारे भाई का, जिस नरेंद्र ने बेदर्दी से, बेरहमी से, किसी कानून, किसी इंसानियत, मज़हब में कोई भी दरिंदा ऐसा क्रिमिनल मार नहीं सकता। ऐसे ही जैसे मारा है और जो ये विलम लगा रहे हैं मेरे भाई का, चोरी का ये झूठा लगा रहे हैं। कोई कैफराई, कोई कंप्लेंट, कोई महले की जांच, इसकी जांच कराई जाए। मैंने कप्तान साहब से भी यही कहा, सारे प्रशासन से यही कहा, डीएम साहब से भी यही कहा। मेरा भाई कोई विलेम नहीं है। ये किन्नल एक मर्डर किसी की साजिश से चलाने तहत बैठे थे। मेरा भाई रोटी पकाता है, हम तीनों भाई यही काम करते हैं। देश परदेश, देहात, रात बेरात, टाइम न टेबल, अपने घर की कोई, सिर्फ घर पर मेरी माँ को पता कर गया था। बकरीद का दिन था, मैं बाहर था, दिल्ली से आगे बल्लमगढ़। मुझे इत्तला मिली कि आपके भाइयों ने, इन दरिंदों ने इसको बेदर्दी से, बेरहमी से मार दिया गया था। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फरार हैं लोग, जो मेरी पूरी प्रशासन, मैं इनका भी खिदमत गुजारिश हूँ और अहले महल्ला, जिसकी मेरी तारीफ़ की जाए, सारी अहले कौम, सारे इस्लाम वाले, मैं ये चाहता हूँ आज मेरे भाई कोई दूसरा कि ये अपराधी मेरे औरंगजेब के साथ किया है, मेरे किसी मोमिन या कोई धर्मवासी के साथ ऐसा ना करे। सिर्फ इंसाफ की मांग करता हूँ। आप व्यक्ति तो काफ़ी काबिल लगते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं तो एक मजदूर, एक नीनिया में एक रोटी बनाता हूँ, गरीब आदमी। अभी आपकी कौम ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के जिनके शरीर में दिल है वो सब आपके साथ हैं। आप मन छोटा ना करें, पूरे देश की, प्रदेश की संवेदनाएं आपके साथ हैं, तभी तो लोगों का तांता लगा हुआ है। वो मीडिया कर्मी हो या पॉलिटिकल लोग हों या कोई गरीब हो, शोषित हो, दलित हो, अल्पसंख्यक, सभी लोग आपके साथ हैं, तभी तो यहाँ तांता लगा हुआ है। आप मन छोटा ना करें। तो वो तो दोबारा भी आ सकता है कि बाज़ार में वो नहीं है डीजल, वहाँ से ख़रीद के चलाएं, बुलडोज़र चलवाएं, उनके घर तोड़वाएं, मकान तोड़वाएं, उन्हें घर से बेघर करें, सज़ा दिलवाएं। हमारे भाई को जो इस तरह से मारा, उन लोगों को सज़ा दिलवाएं। अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिल रही? अभी तक नहीं उनको पकड़ा गया, सिर्फ 6 लोग पकड़े गए, इतने लोग यूँ ही घूम रही। उन्हें पकड़वाइए, बुलडोज़र चलवाइए, उनके गोदाम बंद करवाइए, उनकी दुकानें सील करवाइए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने बड़ी चौकसी का और चुस्ती दुरुस्ती का एक उदाहरण पेश किया और उन्हें शिक्षकों के पीछे तत्काल डाला, तब तो आपको थोड़ी तसल्ली होनी चाहिए। देखते हैं सरकार क्या करती है। नहीं, उन्हें उठा के तो बंद कर दिया है ना। तो 6 लोगों को तो करा है, अभी तो काफ़ी लोग बचे हुए हैं, उन्हें पकड़िए, जो नहीं पकड़े गई उन्हें सज़ा दिलवाइए। आपको कैसे मालूम है कि बहुत सारे लोग? वीडियो देखिए, मोबाइल देखिए, वो सब दे रहे हैं जवाब। आपको 10-15 लोग हैं, उसमें तो काफ़ी लोग हैं, आप वीडियो देखिए, जवाब आपको उसमें ही मिल जाएगा।
सख्त से सख्त दिलवाइए ना, मतलब सजा दिलवाइए सरकार। जो हमारे भाई के साथ में हुआ है ऐसा किसी भाई के साथ नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं हमारे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। आप अम्मा कौन है? टीवी उससे देखा, मोबाइल से देखा था हमने। और इस कदर मार रहे हैं सरिया पैरों में, और फिर लेट गया, फिर खींच के मार रही। एक पकड़ रहा, एक मार रहा, एक सरिया पकड़ रहा, एक मार रहा। आप देखिए किस तरीके से मारा उन लोगों ने, कैसे मारने, इस तरीके से बेदर्दी से ऐसे मारते हैं। अगर कहीं चोरी करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, कुछ चीज़ बरामद तो होने चाहिए ना, कोई टीम तो होनी चाहिए। कोई टीम ही नहीं है वहाँ पे, उसके साथ वो खुद अकेला रोटी पकाने वाला, बताइए कैसे चोरी कर लेगा। चोरी तो वो करेगा चोर होता है। कहीं आप थाने में या कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया में आप ये देख लीजिए कि चोर है या नहीं। बस हम ये चाहते हैं अगर इस पे बुलडोजर चलाएगा इन लोगों पे, अपराधियों पर, तो सब लोगों पे भी ऐसी होनी चाहिए ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं पड़े किसी की। चलिए, प्रशासन की सूझबूझ पर लोग संतुष्ट तो हैं, लेकिन जो भी कमी रह गई है उससे अभी उनके मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग खड़े हुए हैं हमारे। जी, मैं उनका भाई हूँ, वो मुझसे बड़े थे, परी नाम था उनका। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इतने लोग पकड़े गए हैं, जो बचे हैं, अब उनको भी सजा दे दिए और फांसी होनी चाहिए उनको कम से कम, ताकि आगे किसी और कोई घटना ना हो ऐसी। और मैं ये चाहता हूँ सरकार से इस पर बुलडोजर चलाया जाए, उन्हें काम धंधे सब पे सील करे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो इस चीज़ पर। आपके यहाँ बहुत सारे नेता लोग आए थे जी, क्या बता गए, क्या समझ में आया आपको? जी, अब आए, ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, घोड़ा होना सुख जो है, परेशानी से, हर चीज़ से आपके साथ हैं। तो संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। जिलाधिकारी साहब और एसएसपी साहब के काम से संतुष्ट हैं या नहीं है? जी, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, आगे भी हमारा साथ देगा, हमें उम्मीद है प्रशासन। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें, और कोई भी चीज़ है आहिस्ता आहिस्ता होगी। साथ में जो बच्चे में है वो लोग भी ऐसा और आप बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी ये संबंध से आए हैं, मैं मुरादाबाद से आया हूँ, ये यही के रहने वाले हैं, सारे लोग सब आपके साथ पहले दिन से लेके ये आप और हर तरह से मदद भी कराएंगे, ऐसा नहीं मदद भी कराएंगे, तो आप बिल्कुल ना करें। बिल्कुल परेशानी महसूस कर रहे हैं। देखिए ऐसा आप अभी 2 दिन बाद पार्लियामेंट सेशन चलेगा, आपको आवाज़ सुनाई। मैं वो देखिए, मैं बेफिक्र हूँ, आप बहन है, वो आपकी भाई नहीं, हमारे सबके भाई थे, और हमें तकलीफ है। हम सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए नहीं आए यहाँ पर। हमारा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, जिस चीज़ में धर्म है उसी में मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसी के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी एक भी मुस्लिम उसमें बचना नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पे हम आपको सिर्फ यहाँ पे तसल्ली नहीं दे रहे। अब यहाँ से जाने के बाद अभी अधिकारियों से मिलेंगे, और अधिकारियों से अगर परेशानी कोई बात है तो आप हटा दीजिए। और देखिए अभी जब ये मसला होगा उसके बाद में जो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, मैं इंशाल्लाह इस मसले को पूरी मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर लाऊंगा। दूसरी बात ये है मंत्री जी कि परिवार को नहीं कोई मुआवजे की बात है, हमें इंसाफ मिल जाए, लेकिन हम लोग ही मांगे कि इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। ऐसा है, ये हम लोगों ने जो तुम्हारी बातें थी वो बातें हम लोगों ने लिखी हैं इसमें। अब ये डीएम साहब को देंगे, ऊपर भी हम लोग मुख्यमंत्री जी तक देंगे। इसमें हमने लिखा है कि 18 जून 2024 के दिन मंगलवार को फरीद उर्फ औरंगजेब की, जो घास मंडी के काला महल थाना कोतवाली निवासी है, कि मामू भांजा रंगरेजान के कुछ शासी तत्वों ने झुंड जिसके मृतक के नाम की FIR में बताए गए हैं, ने मृतक की पेंट उतारकर संतुष्टि करने के मुस्लिम समाज से है, डंडे से पीट कर इसे मार डाला। वो मुस्लिम समाज से है। इसके बाद उन्होंने इससे हंगामा काटा। मृतक फरीद की बॉडी पुलिस पब्लिक की मदद से मलकान सिंह अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इसमें प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा है।
हमारी ये मांग है कि मृतक के परिवार को शासन द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए। मृतक के परिवार को किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। FIR में जो भी आरोपी हैं, अभी बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके करेंगे भी बाद में वहाँ करेंगे, मतलब इन्हें फिलहाल बता रहे हैं, हमें जो दिया है, आप बुला लो। तो जल्द से जल्द कठोरात्मक सजा दिलाई जाए। जो लोग बचे हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सोशल मीडिया पर मृतक परिजनों से अपनी सहायता करने वाले व्यक्तियों के ऊपर अनधिकृत टिप्पणी करने से सख्त कार्रवाई की जाए। सभी अपराधियों पर ऐसे कार्रवाई की जाए। FIR से छेड़छाड़ न की जाए। घटनास्थल का वीडियो फुटेज देखने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें अब आप और बचे हुए भी है उन पर भी कार्रवाई। अब आप इस चीज़ से मुतमईन रहिए, जो मेमोरेंडम ये दिया है इसको सिर्फ यहीं तक ही नहीं, आपके पहले अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट में विधानसभा में भी इसको उठाएंगे। और जब तक आपको हक और इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। सिर्फ तसल्ली से मतलब नहीं मिलता, हमें जब तक है कि जब तक पूरी तरह कार्रवाई नहीं हो जाती। और माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में आपके साथ सिर्फ तसल्ली देने के लिए नहीं बल्कि आपको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी है। वो इंसाफ इसलिए कि आपके जो भाई चला गया उसको इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर उन लोगों को सज़ा ऐसे मिले कि कोई दूसरे इस टाइप के कदम नहीं उठा सके। इस चीज़ के लिए हम आपके साथ हैं, पूरा प्रतिबंध। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पार्लियामेंट में मैं भी उठाऊंगा और कमाल भाई विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और आपको पूरा हक इंसाफ के लिए पूरी हम जंग लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। अरेस्टिंग के लिए अभी सब लोग SSP साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ मिलेंगे, आप परेशान ना हो। DM साहब से बात की जाएगी। जो सवाल आपने उठाए हैं वही सारे सवाल आपने सुन के सुना है, जो हमने लिखा है वही सारे सवाल वहाँ पे भी रखेंगे, वही सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी रखेंगे, वही सवाल विधानसभा में भी रखेंगे, वही सवाल सारे। तुम्हारी बात पूरे दुनिया में जाएगी इंशाल्लाह। आगे किसी और किसी बेकसूर के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होगी। अभी SSP से टाइम लिया, SSP से मिलकर DM से मिला, तो हमारा भी भाई नहीं। आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता करे। अल्लाह बड़ा आसान होता है लेकिन गर्मी हो रही है, इन्हें ले जाओ। अरे यार क्या इधर अज्जू भाई एक लीगल टीम स्टैब्लिश होनी चाहिए। इस तरह के केस होते हैं, नहीं वो एक मेरी सभी लोगों से गुजारिश है और आपका मैं वीडियो देख रहा था, आपसे भी गुजारिश है। हम लोगों के नेता कमाल अख्तर साहब यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है गुप्ता जी, और मेरा ये कहना है आप लोगों से कि हम लोग ये चाहते हैं कि देश बाबा के बुलडोजर से नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चले। लिहाजा हम में से ये एक ट्रेंड बन गया है। मतलब बिल्कुल पूरी कार्रवाई करेंगे और नेता सभी लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के आए हुए हैं हाँ, इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। और सबकी एक ही बात है, हाँ ये बात जिस टाइम मर्डर हुआ है उसी समय से सब लोग समाजवादी पार्टी के आए हुए हैं। लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई बाइट नहीं होती, यहाँ पर बाइट एक मिनट भाई, भारी होगी अंदर आई बाहर ऊपर कोट पे खुले भाई जगह बनाना है, खुले में जगह बनाना है। कर लो रब्जा कर लो, चलेंगे।